वैज्ञानिक की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण के चलते। बीती रात उनकी मौत की जानकारी सामने आई है। एम्स में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया है। 5 दिन पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको एम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान बीती रात उनकी मौत हो गई। एनआईएच के वैज्ञानिक की कोरोना संक्रमण के चलते मौत की बात सामने आई है। देर रात ऋषिकेश एम्स में वैज्ञानिक की मौत हुई। 5 दिन पहले एम्स उनको रेफर किया गया था। रुड़की के एक निजी अस्पताल ने उन्हें एम्स रेफर किया था। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब संक्रमण के चलते एनआईएच के वैज्ञानिक की मौत हो गई है। और बीजेपी की बड़े चेहरों में से एक अनिल बलूनी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। दरअसल अनिल बलूनी ने जो कदम उठाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, उसका जिक्र करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कोरोना संकट को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पार्टी सांसदों के साथ बैठक की और सेवा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने सांसदों से पूरे मन से जन सेवा के कार्यों में जुटने का आह्वान किया है। अनिल बलूनी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पार्टी सांसदों के साथ बैठक की और सेवा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने सांसदों से पूरे मन से जन सेवा के कार्यों में जुटने का आह्वान भी किया है। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस के गुस्से का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सरकारी आदेश है कि 2 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करना है, खासतौर से शहरी इलाकों में। और ऐसे में अगर कहीं पर दुकानें खुली हुई नजर आती हैं तो पुलिस का काम है कि उनको बंद करवाया जाए। इसी कड़ी में जब पुलिस के जवानों ने एक दुकान को 2 बजे के बाद भी खुले हुए देखा, उस दौरान उनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसी का वीडियो वायरल हो रहा है। 20 सेकेंड का वीडियो है देहरादून के पलटन बाजार का, जहां पर एक दुकान 2 बजे के बाद भी खुली हुई थी और राउंड पर निकले दरोगा जी को जब ये दुकान खुली हुई दिखी तब वो आग बबूला हो गए। और अब रुक करते हैं अल्मोड़ा का। यहां पर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद यहां पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 400 से अधिक कोरोना एक्टिव केस हो गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बेस जिला और रानीखेत अस्पताल में 4-4 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर तैयार किया गया है। इसके साथ ही सीएमओ ने कहा है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी फिलहाल नहीं है और न आगे होने दी जाएगी। और पिथौरागढ़ में प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हमारे इंतजामात पूरे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है वो उनके दावों की हवा निकाल देती है। जिस लैब को बनाने के लिए पीएम केयर फंड से पैसा दिया गया वो अब तक जमीन पर उतर नहीं पाई है। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं होने से कोरोना मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के कई इलाकों में बीती रात बर्फबारी देखने को मिली है। कहीं पर झमाझम बारिश हुई है तो कहीं से बर्फबारी की तस्वीर भी सामने आई है। चक्राता से बर्फबारी की तस्वीर आई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विकास नगर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोखंडी, बुधेर घाटी, देवबंद में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। चूंकि कोरोना संकट है, पर्यटकों की उतनी संख्या नहीं है जिस संख्या में बीते वर्षों में पर्यटक पहुंचा करते थे, लेकिन फिलहाल बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कुछ पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इस बर्फबारी ने किसानों की चिंता भी कुछ हद तक बढ़ा दी है। खासतौर से सेब के किसान परेशान है, क्योंकि बर्फबारी से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों को डर इस बात का सता रहा है कि आने वाले दिनों में उनके सामने संकट खड़ा हो सकता है। बेमौसम बर्फबारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी के हर्षिल वैली की तस्वीरें हैं। जमकर बर्फबारी हुई है। किसानों का कहना है कि जनवरी फरवरी में जो बर्फबारी होती थी वो अप्रैल में देखने को मिल रही है। इससे सेब की फसल समेत अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। काश्तकार अब सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे हैं। इस समय सुखी गांव में हूं और आप देख रहे हैं ये बर्फ
जो जनवरी और फरवरी में होनी थी, ये बर्फ़बारी आज अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो रही है, जो कि हमने तो जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि हमारी जो सेब की फसल है वो सारी बर्बाद हो गई है। साथ ही हमारे मवेशियों के लिए जो चारा था वो समाप्त हो चुका है।